हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा हिंदी पेडागोजी का ये सेट नंबर 14 है और ये 2011 का है। और दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी पेडागोजी का 13 सेट पूरा कम्प्लीटली डाल चुका हूँ। यदि आप लोग वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आज ये 2011 का 14वां सेट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोगों को ये पीवाईक्यू सेट कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है दोस्तों, समस्या के कारणों की सही पहचान पर जो है निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। तो पाठ्य शिक्षक में जो है पाठ्य पुस्तक एक साधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहते हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाष्य बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, हिंदी सीखने के प्रति उसमें अरुचि नहीं होते हैं। और तीसरा, हिंदी बहुत कठिन भाषा नहीं है। और चौथा, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, अपने कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, अनुशासित होते हैं, बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनने से जो बच्चे का कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, ये तो बिल्कुल सही है। श्रुतलेख नहीं होगा। प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुंदर लेखन भी नहीं होगा। तो लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की सबसे जो बेहतर विधि है वह है अपने अनुभवों से लिखना, यानी कि खुद से लिखना। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारित भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। तो बोलना कौशल में जो महत्वपूर्ण है वह है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, कहते बच्चों को भाषा सीखने में महत्व से परिचित करना, कहते बच्चों की भाषा को संरचना साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। तो सबसे बड़ी चुनौती जो वो है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए जो उचित रणनीति तय करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? इसमें बोला प्रतिकूल यानी कि कौन गलत है। तो पहला ऑप्शन में है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते, ये तो बिल्कुल सही होगा। इसमें बोल रहा है कि प्रतिकूल, सिद्धांतों के प्रतिकूल कौन, यानी कि गलत बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन में, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, प्रिंट स्मृत माहौल बना भाषा सीखने में सहायक होते हैं। और चौथा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, ये तो बिल्कुल इसमें बोल रहा है कि प्रतिकूल होते, कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात से अधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन में, पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ्य को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। और चौथा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें बोल रहा है कौन उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन में, स्पर्श एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम रूप से कंठस्थ करना। ये कंठस्थ मतलब याद होता है, या नेगेटिव वर्ड्स आता है तो नहीं का नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा।
कहते बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल जो हो जाएगा वो बोलना और लिखना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायता होता है। तो ये ऑप्शन जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन उचित है, यानी कि कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन में है, कहते विद्यालय में केवल, जैसे इसमें केवल लगा हुआ है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, बच्चों केवल सुनना, ये भी इसमें केवल लगा हुआ तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन में है, कहते भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कहते पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनता है, चित्र पाठ्य की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 105 का। तो दोस्तों आज का जो ये हिंदी पैडागोजी सेट नंबर 14 का जो 30-15 PYQ क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और फिलहाल आप लोगों को ये सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।